हेलो दोस्तों, राधे राधे। हर रात वृंदावन के निधिवन में भगवान कृष्ण और राधा रानी रासलीला करने जाते हैं। यह धार्मिक मान्यता है कि निधिवन के वृक्ष रात में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं। इसलिए निधिवन को रात में बंद कर दिया जाता है और लोगों को रात में अंदर जाने से मना किया जाता है। यह मान्यता है कि निधिवन में रात को रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है या वे पागल हो जाते हैं। इसलिए निधिवन में रात को कोई भी नहीं रुकता है। निधिवन के वृक्षों के इन रहस्यों के बारे में नहीं जानते होंगे आप। शाम के समय क्यों हो जाती है यहाँ लोगों की एंट्री बंद। निधिवन वृंदावन का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है, लेकिन यह स्थान रहस्यों से भरा है। एक और निधिवन की शांति और आध्यात्मिक वातावरण बहुत अद्भुत होता है। यहाँ जाकर लोगों को भगवान कृष्ण की उपस्थिति का एहसास होता है। वहीं निधिवन के वृक्षों को लेकर और वन में मौजूद मंदिर को लेकर कई रहस्य बताए जाते हैं, जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता है। वहीं शाम के समय यहाँ पर लोगों की एंट्री भी बंद कर दी जाती है। आज हम आपको इन्हीं के पीछे का रहस्य विस्तार से बताएंगे। भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करने अक्सर लोग वृंदावन जाते रहते हैं। वहीं निधिवन भी मौजूद है, जो बांके बिहारी मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान कृष्ण और राधा रानी रास रचाने आते हैं। निधिवन के वृक्ष भी अन्य वृक्षों से बिल्कुल अलग नजर आते हैं, जिनके बारे में कई मान्यताएं हैं। जितनी मुंह उतनी तरह की बातें भी आप सुनेंगे। ऐसे ही कई रहस्य इस वन के पीछे छिपे हुए हैं, जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। निधिवन में लोगों को केवल दिन में जाने की इजाजत होती है। सुबह 5 बजे निधिवन के फाटक खुल जाते हैं और शाम में 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। जिसके पीछे का कारण यह हर कोई नहीं जानता है। ऐसे में आज हम आपको निधिवन के वृक्षों के कुछ रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। निधिवन में आपको अजब गजब भागिमा लिए वृक्ष नजर आएंगे और आपके मन में सहसा सवाल उठेगा कि यह कौन से वृक्ष हैं। तो आपको बता दे कि यह बहुत ही पवित्र तुलसी के पेड़ हैं, जिन्हें वन तुलसी कहते हैं। जब आप इन्हें स्पर्श करेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप किसी बुजुर्ग को स्पर्श कर रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ जाकर लोगों को भगवान कृष्ण की दिव्यता महसूस होती है और अद्भुत एहसास होता है। निधिवन में आपको हर जगह हरियाली नजर आएगी। इन वृक्षों की बनावट भी बेहद अनोखी और चमत्कारी प्रतीत होती है। इन पेड़ों की टहनियाँ आपस में एक दूसरे को जकड़े हुए होती हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि रात होते ही वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रात में निधिवन के पेड़ जगमगाने लगते हैं और वहाँ का वातावरण अद्भुत हो जाता है। यहाँ के वृक्षों की पत्तियों को लेकर मान्यता है कि इन्हें तोड़ना या स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गोपियों के शरीर के अंग हैं। वृंदावन के निधिवन में एक रंग महल मंदिर मौजूद है, जिसके पीछे के भी कई बड़े रहस्य बताए जाते हैं। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के समय पर निधिवन के इस मंदिर को पूरी तरह सजा दिया जाता है। इसके अंदर एक पान और पानी का जग रखा जाता है तथा यहाँ श्रृंगार का सामान और बिस्तर भी सजाया जाता है। साथ ही चंदन की लकड़ियाँ भी अंदर सजाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुबह के समय ये सभी चीजें अस्त व्यस्त मिलती हैं, जैसे रात में किसी ने इनका इस्तेमाल किया हुआ हो। कहा जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ रात बिताते हैं और यह चीजें उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। रात के समय भगवान कृष्ण और राधा रानी निधिवन में अपनी गोपियों के साथ नृत्य भी करते हैं। रात में निधिवन में जाने की क्यों नहीं होती है इजाजत। वृंदावन के निधिवन को सूर्यास्त के तुरंत बाद बंद कर दिया जाता है। साथ ही इसके आसपास लोगों को ठहरने की इजाजत भी नहीं दी जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय निधिवन में भगवान कृष्ण और राधा रानी अपनी गोपियों के साथ रास रचाने के लिए आते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती से उन्हें देख ले या उस समय निधिवन में मौजूद हो
तो वह अपने होश खो बैठता है। ऐसा भी माना जाता है कि रात के समय निधिवन रुकने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि रात में इस जगह पर जाने की मनाही होती है। कहा जाता है कि निधिवन में जब भी कोई व्यक्ति रुका है और उसे ढूंढा गया तो उनमें से किसी की दृष्टि चली गई थी, किसी ने अपने होश खो रखे थे और कई लोगों की जान भी चली गई थी। इस तरह बात का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिल पाया है कि यहाँ की घटनाएं सच्ची हैं या नहीं, लेकिन निधिवन में आने वाले लोग यहाँ भगवान कृष्ण की दिव्यता को महसूस करते हैं और यहाँ उन्हें श्री कृष्ण की उपस्थिति का एहसास होता है। इसी के चलते इन घटनाओं को लोग सत्य भी मानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शाम होते ही वन में मौजूद वानर भी यहाँ से निकल जाते हैं। निधिवन का बांके बिहारी जी से क्या है नाता? निधिवन के बारे में एक खास बात यह भी है कि इसी वन में स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण की साधना किया करते थे। एक बार एक व्यक्ति राधा कृष्ण के लिए लाहौरी इत्र लेकर आया था और भाव में डूबे हरिदास जी ने उसे भूमि पर पटक दिया। कहते हैं कि जो व्यक्ति इत्र लेकर आया था वह जब बांके बिहारी के मंदिर में गया तो देखा कि उसी इत्र से बांके बिहारी जी नहाए हुए हैं और पूरा मंदिर सुगंधित हुआ है। और यह भी कहते हैं कि इसी निधि वन में स्वामी हरिदास जी की विनती पर श्री राधा और कृष्ण जो साक्षात उनके सामने प्रकट हुए थे, शालिग्राम विग्रह में एकाकार हो गए और वही मूर्ति आज बांके बिहारी मंदिर में स्थित है। इसलिए निधिवन में स्वामी हरिदास जी का भी मंदिर बना हुआ है। दिल्ली में वृंदावन आप 3.5 या 4 घंटे से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ आप ट्रेन, बस या अपनी गाड़ी से के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बस या रेलगाड़ी से वृंदावन जाते हैं तो किराया भी बहुत कम लगता है। यहाँ पहुँचने के बाद कुछ बातों का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। वृंदावन में अपने पर्स, चश्मे, फोन आदि वस्तुओं को संभाल कर रखें, वरना वहाँ के बंदर आपके सामान को छीन भी सकते हैं। निधिवन जाते समय हर नियम का पालन जरूर करें और यहाँ रात में रुकने का प्रयास न करें। निधिवन में श्री बंसी चोरी राधा रानी मंदिर, यह मंदिर उस घटना को समर्पित है जब राधा रानी ने कृष्ण की बांसुरी चुरा ली थी। जंगल में तुलसी के कई पेड़ हैं जो ऊंचाई में छोटे हैं लेकिन जोड़े में पाए जाते हैं और उनके तने आपस में उलझे हुए होते हैं। वहीं निधिवन भी मौजूद है जो बांके बिहारी मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान कृष्ण और राधा रानी रास रचाने आते हैं। वृंदावन का निधिवन काफी रहस्यमयी जगह है। ऐसा माना जाता है कि निधिवन में रात को श्री कृष्ण जी 16,08,000 गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं। इसके चलते रात होने से पहले निधिवन में एंट्री बंद कर दी जाती है। कंस के बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर कृष्ण जी का परिवार वृंदावन में जाकर बस गया। इसके बाद वह मथुरा चले गए और कंस का वध करके जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। निधिवन भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं, विशेष रूप से रहस्यमय रास लीला के साथ अपने जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। निधिवन में रुकने वाला पागल क्यों हो जाता है? जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन कर लेता है उसको संसार फीका लगने लगता है। सांसारिक जीवन, सगे संबंधी, पत्नी, पुत्र, सब से उसका मोह खत्म हो जाता है और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसलिए वह विक्षिप्त होकर कुछ दिनों में संसार को छोड़कर सर्वोच्च धाम में चला जाता है।